नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं जो कल अपने टॉपिक स्टार्ट किया था भारत के भूगोल का सामान्य परिचय, यानी भारत का सामान्य परिचय, स्थिति और विस्तार। जो टॉपिक अपने कल जहाँ पे छोड़ा था आज अपने वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कल जो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल जो किया था, कल अपनों ने किया था भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। तो साथियों, अपनों ने सामान्य परिचय में दो भागों में डिवाइड किया था भारत को। एक तो आंतरिक भारत और एक बाह्य भारत। साथियों, अपनों ने आंतरिक भारत कंप्लीट कर लिया था, यानी कि अपनों ने आंतरिक भारत में भारत के राज्य 28 राज्य देख लिए और केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश अपनों ने भारत के देखे थे और उनकी स्थिति देखी थी कि भारत में 28 राज्य कहां पर हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश कहां पर हैं। आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं बाह्य भारत की, और बाह्य भारत के भी जो कुछ भाग अपनों ने कर लिए थे, जैसे कि बाह्य भारत को दो भागों में बांटा गया था। एक तो स्थलीय भाग और एक जलीय भाग। साथियों, अपनों ने स्थलीय भाग पहले शुरू किया था, यानी कि भारत के चारों तरफ जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों प्रकार की सीमाएं लगती हैं। स्थलीय सीमा अपनों ने की थी कल। देखते हैं अपने मानचित्र में। देखिए, यहां गुजरात से लेकर ये पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल तक ये भारत की स्थलीय सीमा थी, जिसका अपनों ने देखा कि कौन कौन से देश भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं। तो अपनों ने देखा कि भारत के साथ 8 देश स्थलीय सीमा लगाते हैं। तो भारत के साथ स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा लगाने वाले देशों की अपनों ने बात की थी। तो सबसे पहले गुजरात के बाद सबसे पहला जो देश आता है वो आता है पाकिस्तान, यानी यहाँ पर पाकिस्तान सीमा लगाता है। उसके बाद अफगानिस्तान सीमा लगाता है। उसके बाद यहाँ तक चाइना सीमा लगाता है। उसके बाद ये नेपाल देश है जो भारत के साथ सीमा लगाता है। उसके बाद यहाँ भूटान देश है। उसके बाद वापस से चाइना का बॉर्डर शुरू होता है और यहाँ पर म्यांमार देश है और लास्ट यहाँ पर बांग्लादेश है। यानी कि भारत के 7 जो देश हैं वो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। यहाँ तक अपनों ने कल चर्चा कर ली थी, यानी कि भारत के कौन कौन से देश हैं भारत के साथ कितने कितने किलोमीटर स्थलीय सीमा लगाते हैं। इसके बाद आज अपने शुरू करने जा रहे हैं कि कौन सा देश भारत के कौन से राज्य के साथ सीमा लगाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने। तो चलिए दोस्तों, अपने देखते हैं सबसे पहले पाकिस्तान। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक अपने ये जलीय सीमा स्टार्ट होती है गुजरात से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक, यहाँ तक स्थलीय सीमा है। मैंने आपको कल बताया था कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, यानी कि यहाँ गुजरात से लेकर के ये पूरा इस प्रकार घूमते हुए पश्चिम बंगाल तक हम 15,200 किलोमीटर तक की भारत की स्थलीय सीमा है। और इस 15,200 किलोमीटर में भारत के साथ 7 देश सीमा साझा करते हैं। उन 7 देशों के अपने कल देख लिया था कि कौन कौन सा देश कितने कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो देखते हैं अब अपने ये देखते हैं कि वो स्थलीय सीमा जो 7 देश लगा रहे हैं भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ लगा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं पाकिस्तान। तो यहाँ से पाकिस्तान की सीमा लगती है यहाँ तक, यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य 3310 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। और इस 3310 किलोमीटर में सबसे पहले ये राज्य है गुजरात। गुजरात सीमा लगाता है। उसके बाद देखिएगा राजस्थान। उसके बाद ये राज्य है पंजाब। यानी ये 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे अपने चलते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ लगती है 106 किलोमीटर, जो कल की क्लास में आपको बताया गया था। तो ये जो है अफगानिस्तान, ये लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि अफगानिस्तान ऐसा देश है जो भारत के किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता, बल्कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। और कौन से भाग में सीमा लगाता है? पीओके वाले भाग में, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उस भाग पर अफगानिस्तान अपनी 106 किलोमीटर सीमा लगाता है और पाकिस्तान 3310 किलोमीटर सीमा लगा रहा था।
3310 किलोमीटर ये पाकिस्तान का बॉर्डर है और 106 किलोमीटर ये अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। उसके बाद देखिए अफ़गानिस्तान का बॉर्डर समाप्त होते ही चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये चाइना का बॉर्डर है। चाइना के बॉर्डर में जो राज्य भारत के सीमा लगाते हैं वो देखिए, एक तो सबसे ऊपर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जो चाइना के साथ सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद देखिए ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद ये राज्य है उत्तराखंड, यानी कि इस भाग में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड चाइना के साथ सीमा लगा रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे ये देश जो है ये है नेपाल और ये देश है भूटान। इनकी अपने आगे चर्चा करेंगे, अपने अभी चाइना की चर्चा कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा चाइना जो देश है वो यहाँ पर भी सीमा साझा करता है। उसके बाद सिक्किम के साथ भी इस स्थान पर देखिएगा, सिक्किम के साथ इस स्थान पर भी चाइना सीमा साझा करता है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। तो देखिए चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा लगा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उसके बाद ये सिक्किम है, सिक्किम सीमा साझा कर रहा है और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा कर रहा है। तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ये चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे देखिए नेपाल देश, यानी यहाँ तक चाइना का बॉर्डर लगता है। उसके बाद देखते हैं अपने नेपाल देश की सीमा, नेपाल देश की सीमा उत्तराखंड के साथ भी लग रही है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ लग रही है। ये बिहार राज्य है, बिहार राज्य के साथ भी नेपाल की सीमा लग रही है। और ये सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य के साथ भी नेपाल की सीमा साझा हो रही है। और साथियों ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिमी देश नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ, तीनों देशों के साथ पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ देखिएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम और पश्चिमी बंगाल ये राज्य हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, देश आता है भूटान, ये भूटान है और भूटान इस साइड से यहाँ पर सिक्किम के साथ सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के साथ, उसके बाद असम के साथ, ये असम राज्य है और असम के बाद यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, यानी भूटान भी 4 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। पहला राज्य सिक्किम है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर असम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। और नेपाल का मैंने आपको बताया था 1751 किलोमीटर सीमा भारत के साथ लगती है और भूटान की 699 किलोमीटर सीमा भारत के साथ लगती है। आगे बढ़ते हैं, अपने भूटान की सीमा यहाँ पर समाप्त होती है, यानी सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगाने के बाद यहाँ पर वापस से चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है और यहाँ तक चाइना का बॉर्डर है। चीन भारत के साथ 3 बार सीमा लगाता है, एक तो यहाँ पर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगाता है, उसके बाद यहाँ पर सिक्किम राज्य के अंदर लगाता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ लगाता है। और चाइना की जो सीमा भारत के साथ लगती है 3488 किलोमीटर लगती है। उसके बाद यहाँ पर चाइना की सीमा समाप्त होने के बाद यहाँ पर देश शुरू हो जाता है म्यांमार। तो यहाँ पर देश है म्यांमार और म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और अगर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड के बाद मणिपुर और मणिपुर के बाद मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और कितनी सीमा साझा करते हैं तो 1643 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। हमारा लास्ट जो देश आता है यहाँ पर म्यांमार का बॉर्डर समाप्त होता है मिजोरम में, उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश की सीमा शुरू हो जाती है और ये पूरा का पूरा बॉर्डर जो है ये बांग्लादेश का बॉर्डर है। राज्यों की बात करें बांग्लादेश, और राज्यों की बात करें तो यहाँ पर मिजोरम के बाद त्रिपुरा के बाद असम के बाद मेघालय और मेघालय के बाद पश्चिमी बंगाल, यानी इन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। दोबारा बता देते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, यानी 5 राज्यों की सीमा, भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर सीमा भारत के साथ लगती है। इन आंकड़ों को अपने लिख लेते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में तो आसानी होगी आपके लिए। देखिए सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं भारत की स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई
तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और इस 15,200 किलोमीटर में कितने देश हैं जो भारत के साथ सीमा लगाते हैं, जिनको भारत के पड़ोसी देश कहा जाता है? तो पड़ोसी देश जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 7 देश हैं। 7 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और इन 7 देशों में देखिए जो सर्वाधिक सीमा लगाने वाला देश, भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगाने वाला देश, सर्वाधिक स्थलीय सीमा तो बांग्लादेश लगाता है। पिछली क्लास में अपने बता चुके हैं सभी देशों के साथ कितने कितने किलोमीटर सीमा लगती है, और बांग्लादेश लगाता है, कितनी लगाता है? तो 4,096 किलोमीटर लगाता है। और यदि अगर बात करें अपने सबसे कम सीमा लगाने वाला देश, तो सबसे कम लगाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर सीमा लगाता है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, यानी कि टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। जो 7 देश हैं, ये 15,200 किलोमीटर 7 देश मिलकर भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश 4,096 और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लगाता है। राज्यों की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला जो देश है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ 3310 किलोमीटर, या कहीं कहीं पर ये आंकड़ा 3323 किलोमीटर भी आता है। ये भारत के साथ सीमा साझा करता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ राज्यों की बात करें तो देखिए भारत के जो राज्य हैं वो गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये भारत के वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। और यदि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बॉर्डर लाइन है, सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। सीमा रेखा, रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि रेड क्लिफ महोदय द्वारा ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। कब किया गया था? तो रेड क्लिफ महोदय ने 14 से 17 अगस्त 1947, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के साथ ही भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश का निर्माण हुआ था। तो उसी दौरान 14 से 17 अगस्त के दौरान रेड क्लिफ महोदय ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था। इसलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत के राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। आगे चलते हैं अपने देश, दूसरा देश है अफगानिस्तान। तो देखिए अफगानिस्तान की भारत के साथ सीमा लगती है मात्र 106 किलोमीटर, और भारत से सबसे कम सीमा लगाने वाला देश, सबसे कम सीमा इस देश की लगती है। और ये किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। और कौन से भाग में? पीओके वाला जो भाग है वो भाग अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगाता है। और अफगानिस्तान और भारत के जो सीमा रेखा है इसे डुरंड रेखा कहा जाता है। सीमा रेखा, डुरंड रेखा। तो ये अफगानिस्तान का लद्दाख के साथ सीमा लगना और 106 किलोमीटर सीमा लगना, और भारत के साथ सबसे कम सीमा लगाने वाला ये देश है। भारत के साथ सबसे कम सीमा। तो ये अफगानिस्तान की बात हो गई। देखिए पाकिस्तान, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाकिस्तान की बात हो चुकी है। पाकिस्तान के बाद ये 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की सीमा की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ से चाइना जो देश है, आगे चाइना की सीमा आती है।
तो बात करते हैं अपने तीसरा देश चीन, और चीन की भारत के साथ सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। तो 3488 किलोमीटर चाइना जो है वो भारत के साथ सीमा साझा करता है। अगर राज्यों की बात करें कि कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए राज्यों में सबसे पहले तो केंद्र शासित प्रदेश आएगा लद्दाख, वो अपने बाद में लिखेंगे, राज्यों की चर्चा कर रहे हैं पहले। तो देखते हैं राज्य, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य है वो जो चाइना के साथ सीमा लगाते हैं। उसके बाद सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य सीमा लगाता है चाइना के साथ। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य जो हैं ये चाइना के साथ सीमा लगाने वाले राज्य हैं। और यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो भारत का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है ये चाइना के साथ सीमा साझा करता है। और चाइना की टोटल सीमा 3488 किलोमीटर है। भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा, क्योंकि सर मैकमोहन के द्वारा ये भारत और चाइना की सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। तो 3488 किलोमीटर की मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के मध्य है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और साथ में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, ये सीमा साझा करते हैं। अगले देश की तरफ चलते हैं। अगला देश है नेपाल। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के जो नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं, तो देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये वो राज्य हैं भारत के जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल की लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आगे चलते हैं अपने, अगला देश आता है भूटान। भूटान की भारत के साथ सीमा 699 किलोमीटर सीमा लगती है। और यदि राज्यों की बात करें तो भूटान के साथ सिक्किम राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, असम राज्य और अरुणाचल प्रदेश राज्य, ये राज्य सीमा साझी करते हैं। देखिए एक बार मानचित्र देख लेते हैं। तो देखिए ये भूटान है, भूटान के साथ सिक्किम की सीमा लग रही है, पश्चिम बंगाल की सीमा लग रही है, असम की सीमा लग रही है और अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा लग रही है। यानी इन 4 राज्यों की सीमा जो है वो भूटान के साथ लगती है। तो भूटान 699 किलोमीटर के साथ इन 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। उसके बाद देखिए अगला जो देश आता है म्यांमार आता है। और म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और अगर राज्यों की बात करें तो राज्य म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये राज्य जो है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। और कितनी सीमा, तो 1643 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं। आगे अपने बात करते हैं जो अपना लास्ट देश है। मैंने बताया था आपको 7 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, 6 देश हो चुके हैं। लास्ट देश की बात करते हैं, बांग्लादेश जो है। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो है वो 4096 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ लगाता है। 4096 किलोमीटर, यानी कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा लगाने वाला देश। भारत से सर्वाधिक सीमा। उसके बाद अगर राज्यों की बात करें कौन कौन से राज्य हैं, तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल,
ये वो राज्य हैं जो म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, भारत के वो राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य 4096 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं, जो सबसे ज़्यादा है। यानी कि सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला बांग्लादेश है और सबसे कम सीमा लगाने वाला अफगानिस्तान है। तो ये भारत की स्थलीय सीमा थी, जिसमें 7 जो देश हैं भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। और उन 7 देशों में कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो उन 7 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, उनकी अपनों ने चर्चा कर ली है। अब यदि अगर ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला, तो 1 नंबर पर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश कितने किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला, भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला देश वो है चीन। तो बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पर चीन आता है, जो 3488 किलोमीटर सीमा लगाता है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है, जो 3310 किलोमीटर या 3323 किलोमीटर सीमा लगाता है। उसके बाद नेपाल आता है, जो 1751 किलोमीटर भारत के साथ सीमा लगाता है। उसके बाद म्यांमार आता है, जो 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद भूटान, जो 699 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। और अंत में जिसकी सीमा भारत के साथ सबसे कम लगती है वो है अफ़गानिस्तान, जो मात्र 106 किलोमीटर सीमा लगाता है। तो ये बढ़ते से घटते क्रम की ओर है, यानी सबसे ज़्यादा और सबसे कम इस क्रम में ये भारत के साथ सीमा लगाने वाले देश हैं। तो ये अपनी स्थलीय सीमा कंप्लीट होती है। यानी कि अपनों ने सबसे पहले जो भारत का सामान्य परिचय देखा है, भारत के सामान्य परिचय को अपने 2 भागों में विभाजित किया है। देखिए, ये भारत का सामान्य परिचय अपनों ने आंतरिक भाग और बाह्य भारत में किया है। तो आंतरिक भाग में 28 राज्य अपने कर चुके हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश कर चुके हैं। बाह्य भारत में भारत को स्थलीय भाग और जलीय भाग 2 भागों में बांटा है, जिसमें यहाँ से लेकर के और ये पूरा का पूरा भाग स्थलीय भाग था, जिसकी 15,200 किलोमीटर लंबाई है स्थलीय सीमा की, जिसमें 7 देश सीमा लगाते हैं। और 7 देश कितने कितने किलोमीटर की सीमा लगाते हैं, कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, इन सब बातों पे अपने चर्चा कर चुके हैं, यानी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अपने जो जलीय सीमा वाला पार्ट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।